A very good morning dear student. Today we will discuss acidic refractory. Acidic refractory का जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर का है। मीन्स जो भी रिएक्शन हमको एसिडिक मीडियम में करना है उसमें हम एसिडिक रिफ्रैक्टरी का यूज़ करते हैं, क्योंकि एसिड के साथ कभी रिएक्शन नहीं करता है। तो यदि हमारा रिफ्रैक्टरी का जो भी हम मटेरियल लगा रहे हैं वो नेचर उसका एसिडिक है और रिएक्शन भी यदि एसिडिक है तो वो कभी रिफ्रैक्टरी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा और रिफ्रैक्टरी हमारा ख़राब नहीं होता है। उसमें जो हम पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वो है फायर क्लियर रिफ्रैक्टरीज। फायर क्लियर रिफ्रैक्टरीज जो होता है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्सिनेटेड एल्यूमिनोसिलिकेट। मीन्स इसमें कैल्शियम के ऑक्साइड और मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है सिलिका एंड एल्यूमिना। अब सिलिका एंड एल्यूमिना के परसेंटेज को हम वेरी करके डिफरेंट नेचर के रिफ्रैक्टरी मटेरियल बना सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले यदि हमने फीवली एसिडिक रिफ्रैक्टरी बनाना है तो हमको एसिडिक रिफ्रैक्टरी यदि हमको बनाना है तो उसमें हम सिलिका एंड एल्यूमिना का जो परसेंटेज है उसको हम ध्यान रखेंगे। तो इसमें मेन जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है सिलिका और इसके साथ साथ है एल्यूमिना। और एल्यूमिना और सिलिका का परसेंटेज यदि एसिडिक है तो एसिडिक होने पर हम यहाँ पर सिलिका का परसेंटेज थोड़ा सा हाई रखते हैं। सिलिका थोड़ा सा एसिडिक नेचर का होता है तो हम इसका परसेंटेज हाई रखेंगे तो जो भी रिफ्रैक्टरी मटेरियल बनेगा वो नेचर कैसा रहेगा, उसका एसिडिक रहेगा। और इसमें एल्यूमिना का परसेंटेज हम 35% रखते हैं। यदि इसी का नेचर हमको न्यूट्रल रखना है, मीन्स हमको न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी बनाना है, तो न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी बनाने के लिए हम एल्यूमिना एंड सिलिका के परसेंटेज को वेरी करेंगे और सिलिका का परसेंटेज रख देंगे हम 40%, क्योंकि थोड़ा सा वो एसिडिटी उससे कम हो जाएगी। और एल्यूमिना का परसेंटेज हम रख देंगे 55%। तो परसेंटेज को वेरी करके और हम इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के रिफ्रैक्टरी मटेरियल बनाते हैं। एक इसके साथ साथ एक हाई एल्यूमिना रिफ्रैक्टरी भी होता है। हाई एल्यूमिना रिफ्रैक्टरी में हम एल्यूमिनियम का परसेंटेज मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का परसेंटेज 75% तक कर देते हैं। 75% करने पर इसमें एक टेम्परेचर के अगेंस्ट में बहुत अच्छा रेसिस्टेंस पावर डेवलप होता है, स्लैग के अगेंस्ट में रेसिस्टेंस पावर डेवलप होता है। तो उसको हम हाई ब्रिक ड्यूटी, उसमें टेम्परेचर वेयरिंग कैपेसिटी इसमें बहुत अच्छी हो जाती है, इसमें रिफ्रैक्टरीनेस बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं हाई एल्यूमिना रिफ्रैक्टरी 75% होने पर। और यदि यही परसेंटेज हम थोड़ा सा डाउन करके 60 to 70% कर देते हैं तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल होती है हाई हीट ड्यूटी और यहाँ पर मीडियम हीट ड्यूटी वाले ब्रिक या रिफ्रैक्टरी मटेरियल को हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से अलग अलग परसेंटेज को वेरी करके हम डिफरेंट टाइप्स के रिफ्रैक्टरी मटेरियल जैसी भी हमारी जो भी नीड होती है उसको हम बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर परसेंटेज को वेरी करेंगे। इसके साथ साथ इसमें जो दो मेन इंग्रेडिएंट हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके साथ साथ इसमें हम डाल सकते हैं K2O कैल्शियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड भी, इनको हम इस तरीके से ऐड करते हैं। और फिर इसको हम जो हमारा जो फर्नेस जो यूज़ करते हैं वो हम हॉफमैन फर्नेस यहाँ पर यूज़ करेंगे और हॉफमैन्स फर्नेस में इसको डाल करके और फिर इसके ब्रिक्स हम बनाते हैं और फिर उन ब्रिक्स को ड्राई करके और फिर इसका जो भी शेप में हमको बनाना होता है उस शेप में हम इसको बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से इसका बनाने का तरीका। इसके साथ साथ अब इसमें हमारा जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज़ में कलर है या
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसका रहेगा, तो वो सारी चीज़ों का डिस्कशन हम करेंगे। तो कलर का तो इस तरीके से है कि यहाँ पर जो भी हम कंटेंट जिस तरीके से मिलाते हैं उसके अकॉर्डिंग उसके कलर्स होते हैं। तो जैसे कि प्रॉपर्टीज़ में बात करें हम, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ में अगर हम बात करते हैं तो जैसे कलर की बात करते हैं, तो यदि इसमें आयरन का कंटेंट ज़्यादा है तो रिफ्रैक्ट्री मटेरियल का जो कलर है वो थोड़ा सा ब्राउन कलर का हमको मिल जाएगा। यदि हम इसमें सिलिका मिला देते हैं तो थोड़ा सा ग्रेइश कलर का हमको यहाँ पर रिफ्रैक्ट्री मटेरियल मिल सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कि हमारे कंटेंट किस तरीके से हमने मिलाए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग उनके कलर्स जो हैं वो आते हैं। इसके अलावा जो इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की हम जहाँ पर बात करते हैं, तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मजबूती उसमें कितनी होती है, तो वो करीब करीब होती है 200 किलोग्राम सेंटीमीटर, 3.5 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर से लेकर के 48.26 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर, ये यहाँ पर इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाती है। इसके जो इन्होंने स्ट्रेंथ को कंपेयर किया हुआ है, तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही अच्छी बताई हुई है, और इसको उन्होंने बोला है कि एस हार्ड एस स्टील, यानी स्टील के जैसा ही, जितना स्टील में हार्डनेस होती है उतना ही इसमें भी स्ट्रेंथ जो है वो इसकी बहुत अच्छी होती है, मजबूती इसमें बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा इसमें जो थर्मल स्पालिंग जो होता है, गुड थर्मल स्पालिंग की इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में जो आपका एल्यूमिनो सिलिकेट जो हम बोलते हैं कैल्सिनेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट, ये मेन इसका नाम होता है फायर क्ले का, हम फायर क्ले बोलते हैं। तो कैल्सिनेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो है ग्रॉग। ये ग्रॉग के नाम से हम जानते हैं। तो ग्रॉग जो है उसी का परसेंटेज है। तो यदि थर्मल स्पालिंग की बात करें तो इसमें एक गुड थर्मल स्पालिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसमें ये बताया गया है कि जैसे जैसे ग्रॉग का परसेंटेज बढ़ता चला जाता है उसमें थर्मल स्पालिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स भी बढ़ता चला जाता है। तो उसमें कलर, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, कितना हार्ड होता है, थर्मल स्पालिंग है, स्लैग के प्रति इसमें रेसिस्टेंस पावर डेवलप होता है। करीब करीब 1000 डिग्री सेल्सियस तक वाले जो भी हमारे रिएक्शन वेसल्स जो वर्क करते हैं उन पर वो बहुत अच्छी एक बहुत अच्छा टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर वेयरिंग कैपेसिटी होने के कारण एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन इसमें मिलती है। जो रोटरी क्लेन जो होते हैं, जो सीमेंट बनाने के, पोर्टलैंड सीमेंट बनाने का जो रोटरी क्लेन जो होता है, जो करीब करीब 1500 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करता है, तो उसमें हम यहाँ पर जो हमारा जो हाई एल्यूमिना में जो मीडियम हीट ड्यूटी ब्रिक्स जो होते हैं उसको भी हम लगा करके वहाँ पर उसके डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशंस को हम ले सकते हैं। इसके बाद कुछ और एप्लीकेशंस पर हम देखते हैं कि रिफ्रैक्ट्री जो मटेरियल्स होते हैं, फायर के लिए रिफ्रैक्ट्रीज, इसमें गुड एब्रासन रेसिस्टेंस होता है, स्लैग के अगेंस्ट में रेसिस्टेंस डेवलप होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो इन्वॉल्वमेंट है उसके अगेंस्ट में रेसिस्टेंस पावर डेवलप होता है। तो ऐसे इनर्टनेस, एब्रासिव रेसिस्टेंट, रिफ्रैक्ट्रीनेस बहुत अच्छा है, थर्मल स्पालिंग बहुत अच्छी है। तो वो सारी चीज़ों के कारण इनका यूज़ हम डिफरेंट टाइप्स के फर्नेंस में करते हैं। जैसे स्टील इंडस्ट्रीज़ में जो भी फर्नेंस हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हम इस रिफ्रैक्टिव मटेरियल का यूज़ करते हैं। ब्लास्ट फर्नेंस में जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पे जाता है, ओपन हार्ट फर्नेस, मेटलर्जिकल क्लिन और पोर्टलैंड सीमेंट क्लिन, जो भी हम यहाँ पर रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स पोर्टलैंड क्लिन में जिसमें हम सीमेंट और उसको फ्यूज़न करा करके जो क्लिंकर का फॉर्मेशन करते हैं, तो 1500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है। उन सभी जगहों पर इस तरीके के रिफ्रैक्टरी मटेरियल का यूज़ किया जाता है। आई होप इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। कहीं पे भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर।